नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। 8 मई से देश के अधिकांश मंदिरों के कपाट खुल जाएंगे। मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। जाहिर है सरकार के इस फैसले से श्रद्धालु गदगद हैं, लेकिन गंगा दशहरा के मौके पर गंगा घाटों पर जो नजारा दिखा है उससे हर कोई हैरान परेशान है। लोग चिंता में डूबे जा रहे हैं कि अगर मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई तो फिर कैसी तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है। आखिर मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कैसे होगा, जरा देखें। कोरोना के भय पर भारी पड़ी आस्था। गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। स्नान के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मंदिर खुलने के बाद क्या होगा? गंगा घाटों पर उमड़ी आस्था की ये भीड़ डरा रही है, सिहरा रही है, दिलों में दहशत पैदा कर रही है, क्योंकि 8 जून से देश भर के अधिकांश मंदिरों के कपाट खुलने वाले हैं। अगर श्रद्धालु इसी तरह अपनी जिम्मेदारी भूलते रहे, नियमों की नाफरमानी करते रहे, तो कोरोना को काबू करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान थोड़ी सी छूट क्या मिली? गंगा स्नान के नाम पर लोगों ने गंगा घाटों पर ऐसा धावा बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग की बातें मजाक बनकर रह गईं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के आगे तमाम गाइडलाइंस बेमानी हो गईं। बाढ़ के उत्तर वाहिनी गंगा घाट उमानाथ की ये तस्वीर देखकर कोई नहीं कह सकता कि यहाँ किसी के मन में कोरोना का कोई खौफ है। हर कोई गंगा में डुबकी लगाने के लिए बेताब है। लोग एक दूसरे से इस तरह चिपके हैं मानो इनके लिए 2 गज की दूरी बिल्कुल जरूरी नहीं। 2 इंच की दूरी भी यहाँ ढूंढे नहीं मिली। हद तो तब हो गई जब कई लोग एक दूसरे को धक्का मारते भी नजर आए। गंगा दशहरा के मौके पर सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग एक दूसरे को टक्कर मारते हुए भीड़ भाड़ के बीच आते जाते रहे। ऐसा लगा मानो किसी को कोरोना वायरस की कोई फिक्र नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जानकारी नहीं। जहां देखो वहीं पर लोग एक दूसरे से चिपके खड़े थे। पवित्र डुबकी और पूजा पाठ में कोरोना को भूल चुके थे। भीड़ का ये विहंगम दृश्य पटना के साथ फतुहा, मोकामा, बाढ़ और हाथीदह जैसे घाटों पर भी एक जैसा ही दिखा। जाहिर है न तो प्रशासन ने इसकी कोई तैयारी कर रखी थी और न ही उसे लॉकडाउन में ऐसी भीड़ जुटने का अंदेशा था। हालांकि वैशाखी और माघ पूर्णिमा के मौके पर भी गंगा घाटों पर भारी भीड़ होती थी, लेकिन कोरोना काल में गंगा दशहरा की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार के छपरा जिले के माझी घाट का ये दृश्य भी आपको डरा सकता है। हजारों का हुजूम गंगा स्नान के लिए परिवार के साथ उमड़ आया। किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से कोई मतलब नहीं था। मानो लॉकडाउन में छूट मिलते ही वायरस कमजोर पड़ गया हो। भक्तों की भीड़ देखकर कोरोना भी भाग निकला हो। लंबे अरसे के बाद छपरा के माझी घाट पर रौनक तो लौट आई, लेकिन कोरोना से बेफिक्री की ये तस्वीरें आने वाले दिनों को लेकर सवाल खड़े करती हैं। आखिर जब सारे मंदिर खुल जाएंगे, फिर भक्तों को कौन काबू करेगा? आखिर वो कैसे समझ पाएंगे कि आस्था का ये सैलाब कोरोना काल में भारी पड़ सकता है? यूपी के मुरादाबाद की ये तस्वीर तो और भी डराती है, क्योंकि एक तो यहाँ भारी भीड़ है, वहीं दूसरी तरफ नदी का पानी भी बेहद गंदा है। ऐसा लग रहा है मानो लोग नदी नहीं बल्कि नाले के किनारे जमा हों। शहर के काली मंदिर से सटे रामगंगा नदी के घाट पर गंगा दशहरे के दिन हमेशा ऐसी ही भीड़ उमड़ती है। लोग गंदे पानी से बेपरवाह होकर आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है, क्योंकि कोरोना काल में भीड़ और गंदगी दोनों खतरनाक हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान वर्जित था, लेकिन आसपास के दूसरे घाटों पर यहाँ भी भक्तों की भारी भीड़ जुट गई।
लॉकडाउन के बावजूद लोग खुद को गंगा तट पर आने से रोक नहीं पाए। किसी को अस्थि विसर्जन करना था, किसी को पवित्र डुबकी लगानी थी। बस यूं ही घाट पर भीड़ हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार तार हो गए। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि वो लोगों से आसपास ही स्नान करने की अपील कर रहे हैं। जिनके आसपास नदी ना हो वो घर में रखे गंगा जल से ही स्नान करें और मां गंगा से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द इस बीमारी को समाप्त करें। कोई हमारा विशेष कार्य था, हमारे नाना जी का स्वर्गवास हुआ था, उसके अस्थि विसर्जन के लिए आए थे। लोग समझदार हैं, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ की व्यवस्था वाले भी बहुत अच्छे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग काफ़ी पालन कर भी रहे हैं और यहाँ के सिक्योरिटी वाले उनको करवा भी रहे हैं बात बात पे। कुछ एक लोग जो बिना मास्क कवर पहने नहाने के बाद दिख रहे हैं, उनको भी बोल रहे हैं, मेरे को भी अभी टोका गया है कि भैया आप नहा लिए, अभी स्नान हो गया, मास्क कवर भी आप लगा लीजिए, फेस कवर लगा लीजिए। प्रयागराज में संगम घाट पर भक्तों की भीड़ जुटी। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने गंगा आरती और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन किया और फिर गंगा की लहरों में दीप जलाए। लेकिन इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। दरअसल प्रयागराज के संगम घाट पर बड़े आयोजन की कोई तैयारी नहीं हुई, क्योंकि धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट 8 जून से थी। 10 साल की उम्र से स्नान करता हूँ, रेगुलर स्नान करता हूँ यहीं ब्रह्मकुंड में ही। बाकी ये पहली बार देखा मैंने ज़िंदगी में ऐसा, ना भविष्य में ऐसा कभी हो, न कभी भूतकाल में देखा। गंगा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सुख शांति रहे, इस देश से ये व्याधि दूर हो, समस्त ब्रह्मांड के अंदर शांति हो। आज हर आदमी परेशान है सिर्फ एक वायरस से, और इस वायरस की शांति ये भी सरने वाली सिर्फ गंगा जी करती है। तो हम गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि अगला दशहरा जो हम सब देखें, बड़ी सुख शांति और समृद्धि से देखें, किसी के घर में कोई व्याधि ना हो, कोई व्यक्ति परेशान ना हो। देश के दूसरे हिस्से से इतर वाराणसी के गंगा घाटों पर इस बार सन्नाटा पसरा रहा। लोगों ने बेहद सादगी के साथ गंगा दशहरे का पर्व मनाया। दशाश्वमेध घाट समेत दूसरे घाटों पर गंगा स्नान और पूजा पाठ के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को गोदौलिया चौराहे से ही वापस लौटा दिया गया। करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते थे, पुण्य के भागी बनते थे। हम लोग यहाँ पे घाट पे बैठने वाले तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण भाई लोग हैं। आज के दिन करोड़ों लोग यहाँ स्नान करते हैं। आज कोविड-19 के कारण जो कोरोना फैला हुआ है देश में, उसके कारण लॉकडाउन लगाया गया, जो कि यहाँ पे कोई भी स्नान नहीं कर रहा है। अब लॉकडाउन की तरफ से सब लोग मजबूर हैं, क्या करना, नहीं तो ये 10 दिन भी हजारों लोग आते थे। मैं यहाँ 17 साल से हूँ, हर साल देख रहा हूँ। अब की बार क्या करना, मजबूरी है, तो इसलिए लॉकडाउन की तरफ से ये अब की बार इतना भीड़ नहीं आ पाया, प्रतिबंधित है। दरअसल गंगा दशहरा को लेकर दशाश्वमेध घाट समेत कई घाटों पर आरएएफ के जवान तैनात किए गए थे, ताकि यहां कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन ना कर पाए। धर्मनगरी काशी में गंगा दशहरे के मौके पर पहली बार ऐसा सन्नाटा दिखा है। काश हर कोई काशी से सीखता। श्रद्धालु भी